तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस राजपूतानी व्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैनिक भास्कर का 18 नवंबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ, जो कि है बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निराश ना होने वाला ही सच्चा साहसी होता है। यानी आपके सामने जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाती है, अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप उसमें निराश मत होइए, लेकिन उसी में साहस बनाए रखिए और डटे रहिए अपने काम पर। एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल, जो कि आपके ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक है क्या, ये है जो कि चीन जो है आपका सीमा पर चीन के सामने 40,000 करोड़ की लक्ष्मण रेखा बनाई जा रही है। अब क्या है कि जो चीन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, अपना नौटंकी दिखाते रहता है। तो उससे निपटने के लिए जो सरकार है उसने एक समाधान निकाला है। समाधान ये निकाला है 2000 किलोमीटर का एक लंबा हाईवे बना रहे हैं, जो कि चीन और इंडिया की बाउंड्री में जाता है। ठीक है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जीवन रेखा, इसको बोला जा रहा है जीवन रेखा के नाम से। तो ये बनाया जा रहा है। मेन इससे क्या क्या फ़ायदा है चीन को, देखो म्यांमार की सीमा में भी सुरक्षित रहेगा चीन, ये मतलब जो म्यांमार की जो सीमा है वो भी सुरक्षित रहेगी, चीन की भी सीमा अपनी जगह सुरक्षित रहेगी, अपनी इंडिया की भी जो रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगी। मतलब कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, मतलब कोई किसी पे हमला ना कर सके इसलिए, और ना ही कोई किसी पे मतलब अटैक करके बोले कि ये हमारा एरिया, इसके लिए इन्होंने एक हाईवे बनवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया के अगल बगल कितने देश हैं। यह बोल देगा कि इंडिया से कौन कौन सी जो देश है उसकी जो है सीमाएं टच होती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि टोटल 7 देश है, आपको 7 देशों का नाम याद होना चाहिए। ठीक, उसमें से आपका ये म्यांमार और चीन भी आता है, यानी चाइना भी आता है। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो आपका हाईवे बन रहा है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो आपको पता होना चाहिए 2000 किलोमीटर लंबी। इस हाईवे का नाम क्या है जो इंडिया और चाइना के बीच में एक मतलब बाउंड्री क्रिएट कर रही है, या फिर जो सीमाओं को अपनी अपनी जगह दिखा रही है। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो इस जो हाईवे का नाम है वो है फ्रंटायर हाईवे। ठीक है, फ्रंटायर हाईवे इसका नाम है। तो फ्रंटायर हाईवे करके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल पर पूरा जोर दिया गया, तो यहाँ देख सकते हो पूरे अरुणाचल को जोड़ेगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जगह को सबसे ज़्यादा जो ये हाईवे है वो जोड़ रहा है, तो अरुणाचल को जोड़ रहा है। और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है लाइक चाइना और इंडिया के बीच में कैसे रिलेशंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इन मेंस के क्वेश्चंस में पूछ सकता है। वो इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चंस में, अभी प्री या फिर वनडे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट आर्टिकल अपना कंप्लीट करते हैं, सेकेंड आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो जी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये मैंने कल भी कहा था आपको कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 324 आर्टिकल आपको हर एग्ज़ाम के पहले कवर करके जाने ही चाहिए, वो वनडे एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, कवर कर लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब इससे रिलेटेड देखो, यहाँ पे जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ी थी तब मेरे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ जाता है कि 24,000 बूथ में कांग्रेस के डिजिटल वायरस। ठीक है, तो ये देखो 24,000 बूथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा। बूथ यानी बूथ में से क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जो आपका बूथ होता है, इलेक्शन बूथ होता है, उसका हेड कौन होता है। लाइक इलेक्शन बूथ जो होते हैं उसके हेड कौन होते हैं, उसको कौन संभालता है। तो देखो अगर 4-5 बूथ को लिया जाए तो 4-5 बूथ का हेड जो होता है वो आरओ होता है, यानी रेसिडिंग ऑफिसर होता है। लेकिन अगर एक बूथ मतलब पर बूथ में देखा जाए, हर एक बूथ में जाया जाए, तो हर एक बूथ में जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर लगाए गए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को कवर कर लेना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ भी करके क्लियर तो करना ही है एग्ज़ाम को। हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से कवर करो, अच्छे तरीके से आर्टिकल को थोड़े अच्छे से समझो, और सारी चीज़ें जो है आपकी यही करेंट अफेयर के थ्रू ही जो है वो मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा है, आपको पता होगा सोशल मीडिया में तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, मेटा करके आजकल फेसबुक को कहा जाता है। तो मेटा की जो है अभी जो न्यू हेड या फिर बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनी है, तो वो भारत की एक लेडीज़ है
लड़की हैं, ठीक है, वो बनी है आपकी संध्या देवनाथन, ठीक है। तो कौन बनी है? तो संध्या देवनाथन जी जो है वो बनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले जी कौन थे? तो अजीत मोहन वो पहले थे, ठीक है। तो ये 1 जनवरी से जो है अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगी। और ये क्या थी? पहले गेमिंग की एक्सपर्ट है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गेमिंग वेमिंग करती हैं, तो ये गेमिंग की एक्सपर्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्ज़ाम में ही पूछ सकता है कि फेसबुक या मेटा की जो न्यू आपकी हेड है या फिर न्यू आपकी वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, संध्या देवनाथन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो ना, तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार ये आर्टिकल आ चुका है तेंदुपत्ता से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के लिए एक हरा सोना है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ तेंदुपत्ता के बारे में पता होना चाहिए। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाया जाता है, लेकिन ये वह छत्तीसगढ़ के लिए एक हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको तेंदुपत्ता का जो भी जितना भी टॉपिक है सबको कवर कर लेना है। वनडे एग्ज़ाम बोल लो या फिर प्रीलिम्स बोल लो, छत्तीसगढ़ का आना ही आना है अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। अगर आपको आज का आर्टिकल्स जो कि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी। थैंक यू।